हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 14 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारतीय पत्रकारों ने किस क्षेत्र में खुलासे के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? ए. खेल पत्रकारिता, बी. राजनीतिक रिपोर्टिंग, सी. साइबर अपराध, डी. पर्यावरण रिपोर्टिंग। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइबर अपराध होगा। बड़ी उपलब्धि, दो भारतीय पत्रकारों आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा ने पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। क्यों मिला पुरस्कार? उन्हें ये सम्मान डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी साइबर फ्रॉड को उजागर करने वाली उनकी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। विशेष रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट का शीर्षक ट्रैप्ड था, जिसे ब्लूमबर्ग के लिए तैयार किया गया था। इसमें भारत की एक न्यूरोलॉजिस्ट की कहानी दिखाई गई थी, जिन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया था। श्रेणी, उन्हें इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। महत्व, ये रिपोर्ट तस्वीरों और शब्दों के माध्यम से साइबर अपराध के बढ़ते वैश्विक खतरे को बहुत प्रभावशाली तरीके से दिखाती है। अन्य विजेता, इनके साथ ही एपी और रॉयटर्स को भी अलग अलग श्रेणियों में उनके खोजी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ए. 35, बी. 36, सी. 37, डी. 38। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 37 होगा। जजों की संख्या में वृद्धि, केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 37 मुख्य न्यायाधीश सहित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। क्यों लिया गया यह फैसला? सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों पेंडिंग केसेस की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। वर्तमान में कोर्ट पर मुकदमों का भारी बोझ है। मुख्य न्यायाधीश की पहल, यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई द्वारा सरकार को लिखे गए पत्र के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने काम के बोझ को कम करने के लिए जजों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया था। पिछली वृद्धि, इससे पहले 2019 में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गई थी। महत्व, जजों की संख्या बढ़ने से संवैधानिक पीठों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के गठन में आसानी होगी और मुकदमों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 3, अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र के निर्माण को कहां स्वीकृति दी गई है? ए. वडीनार, बी. कोच्चि, सी. मुंबई, डी. विशाखापत्तनम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वडीनार होगा। बड़ा निवेश, गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के वाडिनार में 1570 करोड़ रुपए की लागत से एक नया शिप रिपेयर सेंटर जहाज मरम्मत केंद्र बनाया जाएगा। सरकारी मंजूरी, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी डीपीए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। बढ़ेगी क्षमता, वर्तमान में वाडिनार एक प्रमुख तेल टर्मिनल है, लेकिन इस केंद्र के बनने से अब यहां बड़े जहाजों की मरम्मत भी हो सकेगी। रोजगार के अवसर, इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत, ये कदम भारत को वैश्विक शिप रिपेयरिंग मार्केट में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने और नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में अहम है। रणनीतिक स्थान, वाडिनार की भौगोलिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के करीब है, जिससे विदेशी जहाजों को भी मरम्मत के लिए आकर्षित किया जा सकेगा। प्रश्न नंबर 4, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1476 करोड़ रुपए का अनुबंध किस मंत्रालय ने किया है? ए. गृह मंत्रालय, बी. रक्षा मंत्रालय, सी. वित्त मंत्रालय, डी. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय होगा। बड़ी डील, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल के साथ 1476 करोड़ रुपए के एक महत्वपूर्ण अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। मकसद, ये समझौता भारतीय नौसेना के लिए सशस्त्र रक्षा प्रणालियों की खरीद और रखरखाव के लिए किया गया है। आत्मनिर्भर भारत, ये कदम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देता है, जिससे रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूती मिलेगी।
रोजगार और तकनीक। इस प्रोजेक्ट से न केवल देश में आधुनिक सैन्य तकनीक विकसित होगी, बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईएस के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नौसेना की ताकत। इन आधुनिक प्रणालियों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की निगरानी और परिचालन क्षमता में काफी इजाफा होगा। प्रश्न नंबर 5, भारत के स्वर्ण बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी सुविधा लॉन्च की गई है? ए ई ट्रेड गोल्ड, बी गोल्ड बॉन्ड योजना, सी डिजिटल गोल्ड कार्ड, डी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स होगा। प्रश्न नंबर 6, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बिक्री को लेकर भारत की किस देश के साथ चर्चा अंतिम चरण में पहुंच गई है? ए इंडोनेशिया, बी वियतनाम, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वियतनाम होगा। ब्रह्मोस मिसाइल सौदा। भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बिक्री को लेकर चर्चा अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस संभावित सौदे की कीमत लगभग 6,000 करोड़ रुपए 60 बिलियन रुपये होने का अनुमान है। उच्च स्तरीय बैठक। ये चर्चा वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा 5 से 7 मई 2026 के दौरान हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में दोनों देशों ने अपने संबंधों को उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी एनहांस्ड कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ा दिया है। रक्षा सहयोग। भारत और वियतनाम अब 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद विदेश और रक्षा मंत्री स्तर शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इसके साथ ही दोनों देश सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और रक्षा तकनीक के सह उत्पादन पर भी काम करेंगे। ब्रह्मोस की खासियत। ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। गति मच 2.8 से 3.0। अन्य समझौते। रक्षा के अलावा दोनों देशों ने विज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यटन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 7, मंगल ग्रह की यात्रा के लिए प्लाज्मा इंजन का परीक्षण किस संस्था ने किया है? ए इसरो, बी स्पेसएक्स, सी नासा, डी एएसए। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नासा होगा। प्रश्न नंबर 8, किस राज्य में हिंसक अपराध दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी ओडिशा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा होगा। प्रश्न नंबर 9, एनसीआरबी 2024 के अनुसार साइबर अपराध के मामले में भारत का नंबर 1 महानगर कौन सा है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु होगा। सबसे ज्यादा मामले। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु भारत के सभी महानगरों में साइबर अपराध के मामले में नंबर 1 पर है। आंकड़े। साल 2024 में बेंगलुरु में कुल 17,561 मामले दर्ज किए गए। ये भारत के महानगरों में होने वाले कुल साइबर अपराधों का आधे से भी अधिक हिस्सा है। अपराध की दर। यहाँ साइबर अपराध की दर प्रति 1 लाख आबादी पर 206.6 मामले है, जो देश में सबसे अधिक है। मुख्य अपराध। दर्ज मामलों में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी फ्रॉड के 16,842 मामले थे। इसमें पहचान छुपाकर डिजिटल उपकरणों के जरिए की गई धोखाधड़ी सबसे प्रमुख है। राष्ट्रीय स्थिति। 2024 में पूरे भारत में साइबर अपराध के मामले 17.9% बढ़कर 1,01,928 हो गए हैं। कर्नाटक राज्य भी साइबर अपराध पंजीकरण में सबसे आगे रहने वाले राज्यों में शामिल है। चार्जशीट। बेंगलुरु पुलिस की साइबर मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की दर 24.2% रही है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एनसीआरबी के क्राइम इन इंडिया 2024 आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी के सबसे अधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी तेलंगाना, डी बिहार। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि भारत ने क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौते किए हैं? ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस, डी जर्मनी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जापान होगा।
यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।